नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको लाइब्रेरी के बेसिक्स के बारे में बताऊं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड लाइब्रेरी। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। जो पहला वर्ड है लाइब्रेरी, इसको हम देखते हैं कि ये जो लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ था, लाइबर शब्द, जिसका मतलब होता है बुक, पुस्तक। ठीक है। और दूसरा है लिब्रा, जो फ्रेंच शब्द है, जिसका मतलब बुक या शॉप ऑफ बुक्स, पुस्तक या पुस्तकों की दुकान। ठीक है। अलग अलग भाषाओं में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे संस्कृत में वाचनालय या ग्रंथागार, हिंदी में पुस्तकालय या ग्रंथालय, रशियन में बिब्लियोटेक, फ्रेंच में बिब्लियोथेक, जर्मन में बिब्लियोथिका और उर्दू में किताबघर। ठीक है। तो जो पहली बार लाइब्रेरी शब्द थी 1774, माफ़ करिएगा, 1374 एडी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद मार्टिन सेंटिंगर ने लाइब्रेरी शब्दावली का प्रयोग किया 1808 में। ठीक है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस जो टर्म था, ये सबसे पहले पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने यूज़ किया और यहाँ से लाइब्रेरी जो था, लाइब्रेरी जो है लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस के नाम से जाना जाने लगा। इससे पहले लाइब्रेरी को लाइब्रेरी साइंस के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जो हम लाइब्रेरी का जो है इतिहास, प्राचीन इतिहास उठा कर देखते हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसके इतिहास को देखते हैं। तो जो सबसे पुराना तक्षशिला विश्वविद्यालय था 500 BC में, वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी और यहाँ पे भी लाइब्रेरी थी। ठीक है। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी जो 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने बनाई थी, यहाँ पे भी लाइब्रेरी थी जिसका नाम था धर्मगंज। ठीक है। इस लाइब्रेरी को 1190 में बख्तियार खिलजी ने जला दिया, जिससे जो इसमें बहुत सारी जो पुस्तकें थीं वो जलकर राख हो गई। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो लाइब्रेरी स्थित थी उसका नाम क्या था और इसको तबाह किसने किया या इसकी स्थापना किसने की। ठीक है। उसके बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने 738 में भागलपुर में किया था। ठीक है। आप थोड़ा विश्व के कॉन्टेक्स्ट में जब ये लाइब्रेरी साइंस शुरुआत हुआ वहाँ से देखते हैं। 1800 एडी में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो था यूएस में बना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है। वहाँ उन्होंने एक लाइब्रेरी को रन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसके बाद 1836 में भारत में पहली लाइब्रेरी की स्थापना हुआ, जिसको कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। 1903 में इसे इम्पीरियल लाइब्रेरी के साथ मर्ज कर दिया गया और बाद में जाकर के यही भारत की राष्ट्रीय लाइब्रेरी बनी, जिसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत की राष्ट्रीय लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। आज़ादी के बाद आज़ादी के बाद या आज़ादी से पूर्व कई सारी संस्थाओं का ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली में। उस समय कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को दिल्ली स्थानांतरित नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स और डाटा थे जो लॉस्ट हो सकते थे या डैमेज हो सकते थे, इसलिए सरकार ने इसको वहीं पे संरक्षित करना बेहतर समझा। ठीक है। 1948 में इम्पीरियल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू बना दिया गया। जो 1948 था, इसमें इम्पीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय लाइब्रेरी बना दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। ठीक है। 1 फरवरी 1953 को जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी थी, नेशनल लाइब्रेरी, उसको पब्लिक के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने खोल दिया, ओपन कर दिया। मतलब अब इसमें जाकर के पब्लिक भी रीड कर सकती थी, मटेरियल्स को देख सकती थी। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। 1976 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया, जिसके सेक्शन 18 के तहत नेशनल लाइब्रेरी इज नाउ नॉन एज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। 1876 में एक्ट पास करके नेशनल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया। ठीक है। अब इसके बाद हम जो लाइब्रेरी एजुकेशन की लाइब्रेरी के क्षेत्र में एजुकेशन की शुरुआत हुई थी, जो शिक्षा का शुरुआत हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है मेलविल डेवी का है, जिन्होंने 1887 में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्थापित की और इसे ओरिजिनली स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी एंड के नाम से जाना जाता था। ये तो विश्व के कॉन्टेक्स्ट में होगा कि विश्व में सबसे पहले किसने लाइब्रेरी को शुरुआत किया।
लाइब्रेरी की पढ़ाई को शुरुआत किया। तो ये थे मेलविल डेवी, अमेरिका के लाइब्रेरियन थे, ठीक है। इन्होंने डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशंस और डीडीसी उसका आविष्कार किया था। 1910 में भारत में पहली बार लाइब्रेरी की शुरुआत की गई थी महाराजा ऑफ बड़ौदा के द्वारा, जिन्होंने अमेरिकन लाइब्रेरियन एल्सन बॉर्डन को इंडिया में इनवाइट किया, जो मेलविल डेवी के छात्र थे। 1911 में इन्होंने लाइब्रेरी ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की, ठीक है। और 1916 में आशा डॉन डिकेंसन ने पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली बार लाइब्रेरी की ट्रेनिंग की स्थापना की, और एक अमेरिकन लाइब्रेरियन थे जो अब की पंजाब यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, जो कि पाकिस्तान में है। 1920 में लाइब्रेरी ट्रेनिंग की स्टार्टिंग जो की गई थी आंध्र प्रदेश में एम विश्वेश्वरैया ने किया था। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने सर्टिफिकेट कोर्स को स्थापित किया 1929 में। 1930 में मद्रास लाइब्रेरी ने लाइब्रेरी में डिप्लोमा का कोर्स चालू किया। 1947 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की प्रारंभ की। 1949 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने एमलिब की शुरुआत की। 1951 में पीएचडी और 1974 में एमफिल। ये लाइब्रेरी के क्षेत्र में जो पढ़ाई थी, ये इसकी शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी ने की। उसके बाद 1957 में डीवी कृष्ण राव जो थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उनको पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। और इनका जो टॉपिक था, जिस टॉपिक पे इन्होंने पीएचडी का शोध किया था, वो थे फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन एग्रीकल्चर अंडर द गाइडेंस ऑफ एस.आर. रंगनाथन। फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन्होंने रिसर्च पेपर रखा था, और इसके लिए शोध में उनकी सहायता किसने की थी? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। मेलविल डेवी ने जो लाइब्रेरी के क्षेत्र में पहला जर्नल पब्लिश किया था, जिसका नाम था लाइब्रेरी जर्नल्स, 1876 में, जो लाइब्रेरी के फील्ड में पहला जर्नल था, ठीक है। उसके बाद 1912 में लाइब्रेरी मिसलेनी जो महाराजा बड़ौदा थे, उन्होंने छपवाया। इसको 3 भाषाओं में छापा गया, गुजराती, मराठी और इंग्लिश में, क्योंकि जो था महाराष्ट्र, जो आज का महाराष्ट्र है, गुजरात या सौराष्ट्र कह लीजिए, ये उस टाइम बड़ौदा साम्राज्य के हिस्सा थे, ठीक है। 1916 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने लाइब्रेरी प्रीमियर का पब्लिकेशन कराया, और ये पहली पुस्तक थी टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी के ऊपर, जिसको छपवाया गया था। और 1903 में मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की नामक पुस्तक छापी गई अमेरिका में। 1933 में इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी साइंस पियर्स बटलर ने शिकागो यूनिवर्सिटी से छापा, ठीक है। अब लाइब्रेरी के फील्ड में हम कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं। जो था, सबसे पहला डेफिनेशन एस.आर. रंगनाथन ने दिया था, अ लाइब्रेरी इज़ अ पब्लिक इंस्टीट्यूट और इस्टेब्लिशमेंट charged with the core of collection of books and duties for making them accessible to those who require to use them। एस.आर. रंगनाथन ने जो पहली लाइब्रेरी के बारे में डेफिनेशन दिया, उन्होंने कहा था लाइब्रेरी एक पब्लिक संस्था है जिसकी स्थापना की गई है कोर ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स के साथ, और जिसकी ड्यूटी जो है उनको प्रोवाइड की जाए जिसको इसकी ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है कि जो पुस्तकें हैं उनको मुख्य बिंदु रख करके इनको स्थापित की गई थी, और ये जिनको ज़रूरत होगी उनको पहुंचाया जाए, उनको ज़रूरत के हिसाब से। अलग अलग उपभोक्ताओं के अलग अलग यूज़ होते हैं, उपयोग होते हैं। उसके बाद अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने जो डेफिनेशन दिया था, लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट मटेरियल अरेंज टू प्रोवाइड नॉलेज टू इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने कहा कि लाइब्रेरी जो है कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट मटेरियल्स है, जिसको मुख्य रूप से इंटेलेक्चुअल्स, जो सोसाइटी के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। ली पियर्स बटलर जो लाइब्रेरी के नाम में एक नाम थे, उन्होंने कहा था
लाइब्रेरी इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, सामाजिक संस्था है, एंड ट्रांसमिट जो एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उस सोसाइटी के क्यूरियस रीडर्स को जो जानने के लिए उत्सुक है उनको ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO, written, printed or audio visual material that provides education, research and other enjoyment in form to the society is called a library. ISO जो था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहता है, प्रिंटेड, रिटन, ऑडियो विजुअल मटेरियल जो भी है एजुकेशन के, रिसर्च के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए वो सोसाइटी को जो प्रोवाइड किया जाता है उसको लाइब्रेरी कहा जाता है। नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 में भारत सरकार ने बनाया था, इसके अध्यक्ष थे सैम पिट्रोदा, और उन जो नेशनल नॉलेज था कमीशन 2005 में उसने कहा स्टॉक ऑफ बुक्स प्लेस इन वन प्लेस इज़ नॉट कॉल्ड अ लाइब्रेरी। जो बुक्स का एक स्टॉक है जो एक जगह पर रखते हैं उसे लाइब्रेरी नहीं कहा जाता। लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर सिस्टमैटिक आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन आर डिसमेंटेड। तो उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आइडियाज़ को, सिस्टमैटिक आइडियाज़, इंफॉर्मेशन को डिसमेंटेड किया जाता है। सैम पेट्रोडा ने कहा लाइब्रेरीज आर गेटवे टू द नॉलेज। सैम पेट्रोडा ने कहा कि लाइब्रेरी जो है ज्ञान का दरवाज़ा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत हो या इसका PDF नोट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं आपको आपके WhatsApp नंबर पे इसके PDF को शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।